Hello, friends. Welcome back again. So, today we're going to discuss a new story. The name you can see here, You Get What You Give. उस स्टोरी को हम पहले एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टोरी के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मेन एम एंड फोकस है इंग्लिश पे चर्चा करने का, उस पे मतलब ध्यान दे के उस पे मतलब बहुत अच्छे से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ है, यहाँ तक कि जो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो भी बिल्डअप हो जाए, वोकेबुलरी जो है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो साइमल्टेनियसली सब कुछ इम्प्रूव हो जाए, इसलिए हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो एट द वेरी फर्स्ट आई विल रीड इट आउट लाउडली एंड आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। देन आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट line by line, even word by word properly, in order to enhance the understanding capability and to be expert in this language. So first हम पहले पैराग्राफ से पढ़ना स्टार्ट करें। Once there was a farmer who regularly sold butter to a baker. One day, the baker decided to weigh the butter to see if he was getting the exact amount that he asked for. He found out that he wasn't, so he took the farmer to court. The judge asked the farmer if he uses any measure to weigh the butter. The farmer replied, "Your Honor, I am primitive. I don't have a proper measure, but I do have a scale." The judge replied, "Then how do you weigh the butter?" The farmer replied, "Your Honor, long before the baker, long before the baker started buying butter from me, I have been buying a pound loaf of bread from him. Every day, when the baker brings the bread, I put it on the scale and give him the same weight in butter. If anyone is to be blamed, it's the baker. Moral of the story: in life, you get what you give. Don't try to cheat others. So ये हमारा स्टोरी कंप्लीट हो गया। तो हम उसको अब लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके कुछ सपोर्ट करें उस नॉलेज को स्प्रेड करने में। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप के देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत फ़ायदा देगा आपकी इम्प्रूवमेंट में, उस लैंग्वेज को सीखने में। यू गेट, फर्स्ट जो टाइटल है उसको समझ ले। यू मतलब तुम, गेट मिलता है और पाते हो, व्हाट जो, यू गिव, गिव मतलब देना, देते हो। यू गेट तुमको मिलता है, व्हाट यू गिव जो तुम देते हो, जो तुम देते हो रिटर्न में तुमको वही मिलता है। अगर किसी के साथ तुमने अच्छा किया, किसी को अच्छा किया, तो तुमको क्या मिलेगा? इन रिटर्न यू विल गेट ऑल्सो गुड। अगर तुमने किसी के साथ मतलब ख़राब बिहेव किया, बैड बिहेव किया, अच्छा बिहेव नहीं किया, तो वो भी मतलब तुम्हारे साथ भी वही होगा और दूसरे कोई तुम्हारे साथ ख़राब बिहेव करेगा। तो हमको हमेशा ऐसा करना चाहिए, मतलब हमको अच्छा चीज़ें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, देना चाहिए, तब जाके हमको भी अच्छा मिलेगा। अच्छा काम करना चाहिए, तब जाके इन रिटर्न हमको भी, हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो उस स्टोरी को हम समझ ले। वंस देयर वॉज ए फार्मर, देयर यहाँ वंस एक वर्ड, देयर यहाँ वॉज ए फार्मर था, वॉज था, ए फार्मर एक किसान था, हु जो रेगुलरली मतलब हर रोज, डेली बेसिस पे, सोल्ड बेचता था, सेल जो होता है बेचना, सेल होता है बेचना, उसका पास्ट है सोल्ड, बेचता था, क्या बेचता था? बटर, बटर बेचता था, टू ए बेकर, किसके पास? एक बेकर के पास। बेकर तो वही होता है जो मिठाई विठाई मतलब बना के बेचता है अपने दुकान पे, अपने शॉप पे, वही बेकर होता है। तो बेकर के पास फार्मर ने क्या बेचता था? बटर बेचता था। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, द बेकर उस बेकर ने, डिसाइड किया, निर्णय लिया, द बेकर ने डिसाइड किया और निर्णय लिया, टू वे मतलब वजन करने का निर्णय लिया, मापने का निर्णय लिया, द बाटर उस बाटर को, टू सी देखने के लिए, इफ ही वाज कि उससे, इफ ही वाज गेटिंग कि उसे मिल रहा है, द एग्जैक्ट अमाउंट सही अमाउंट, सही वजन मिल रहा है या नहीं, दैट ही आस्क्ड फॉर जो वो फार्मर को लेने के लिए कहता है। तो समझ में आ गया? तो हम और एक बार रिपीट कर लेते हैं उस लाइन को फर्स्ट से। वन डे, यहाँ से देखो, वन डे एक दिन,
द बेकर डिसाइडेड, बेकर ने निर्णय लिया, डिसाइड किया, टू वे द बटर टू सी, कि बटर को हम वजन करके देखेंगे, माप के देखेंगे, टू सी, ये देखने के लिए डिसाइड किया कि इफ़ ही वॉज गेटिंग द एग्जैक्ट अमाउंट, कि उसे सही अमाउंट मिल रहा है या नहीं, दैट ही आस्क फॉर, जो फार्मर को लाने के लिए कहता है, फार्मर वही दे रहा है या नहीं, या कम दे रहा है, उसको मापने का डिसाइड किया, उसको देखने के लिए मापने का डिसाइड किया। ही फाउंड आउट, तो उसे मिला, ही फाउंड आउट, क्या हो गया, उसे मिला। फाउंड आउट एक फ्रेज होता है, उसे मिला, क्या मिला, दैट ही वाजंट, कि नहीं उसे तो नहीं मिल रहा है, वाजंट कह के यहाँ छोड़ दिया, वाजंट गेटिंग, यहाँ वाज आया, वाज के बाद गेटिंग आया, तो यही इंग्लिश का खूबसूरती है, यहाँ सिर्फ वाजंट कह के छोड़ दिया, मतलब वाजंट गेटिंग, ही वाजंट गेटिंग, नहीं उसे तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हम समझने में वही गेटिंग लगाएंगे, ही वाजंट गेटिंग, उसे नहीं मिल रहा है सही अमाउंट, मतलब कम मिल रहा है, सही अमाउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है मतलब कम मिल रहा है। सो इसलिए ही टुक द फार्मर, टेक मतलब ले जाना, टेक, TAKE, टेक मतलब ले जाना, टुक होता है, टेक का पास्ट होता है, ले गया था, द फार्मर उस किसान को, टू कोर्ट, कोर्ट पे ले गया, कोर्ट पे ले गया, समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या होगा, द जज, कोर्ट में जब गया तो कोर्ट में जज साहब होते हैं, विचार करते हैं लोगों का, तो राय सुनाते हैं। तो जज साहब ने किया, द जज आस्क, जज ने पूछा, आस्क, ASK, आस्क होता है पूछना, ASKED, ईडी लगा, पास्ट का हुआ, मतलब पहले की बात चल रहा है, आस्क मतलब पूछा, तो द फार्मर, उस फार्मर को, उस किसान को, इफ ही यूजेस, क्या वो यूज कर रहा है या नहीं, एनी मेजर, कोई मेजर, टू वे द बटर, बटर को, उस बटर को मापने के लिए कोई मेजर, वे मतलब मापना, वजन करना, बटर मतलब बटर, तो बटर को मापने के लिए, टू मेजर मतलब कोई मेजर, मापने के जो चीज़ें होते हैं, तराजू समझ लो, कोई कोई पल्ला वल्ला समझ लो, जिससे मापा जाता है, ऐसा कोई मेजर यूज कर रहा है या नहीं, ये पूछा जज साहब ने। द फार्मर रिप्लाइड, तो फार्मर ने रिप्लाई किया, फार्मर क्या रिप्लाई किया, योर ऑनर, कि योर ऑनर करके रिप्लाई दिया। कोर्ट पे गया है तो जज साहब को योर ऑनर कह के रिप्लाई एड्रेस किया जाता है। तो योर ऑनर, आई एम प्रिमिटिव, आई एम प्रिमिटिव, मैं प्रिमिटिव हूँ। प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव होता है कि मैं, योर ऑनर, मैं बहुत साधारण लोग हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं प्राचीन आदमी हूँ, मैं इतना मॉडर्न नहीं हूँ। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव क्या हो गया, मेरे पास नहीं है, ए प्रॉपर मेजर, सही, प्रॉपर होता है सही, मेजर वही जो हम बताए, जो मापने के लिए जो चीज़ें होते हैं, तराजू वगैरह, वही मेरे पास प्रॉपर सही सही कोई मेजर नहीं है। बट आई डू हैव ए स्केल, बट आई डू हैव, बट मेरे पास है, बट आई हैव भी मेरे पास है, आई डू हैव उस पे जोर दे के कहना है, बट आई डू हैव ए स्केल, बट मेरे पास है, क्या है, एक स्केल है। स्केल तो वही होता है जो खुद मापने के लिए बनाता है चीज़ें, मतलब दूसरे कोई चीज़ों से कंपेयर करके, तुलना करके एक चीज़ का मापने का कोई तरीका है, ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है, उसको स्केल कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि देखो साहब, देखो ऑनर, योर ऑनर, आई एम प्रिमिटिव, मैं बहुत प्राचीन हूँ, मैं मॉडर्न नहीं हूँ, सो आई डोंट हैव ए प्रॉपर मेजर, मेरे पास प्रॉपर मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बट आई डू हैव स्केल, बट मेरे पास एक स्केल है, स्केल है। तो जज साहब ने क्या किया, तो जज साहब रिप्लाइड, जज ने रिप्लाई किया, रिप्लाइड, ईडी आया, मतलब रिप्लाई किया था। देन हाउ डू यू वे द बटर, तो तुम कैसे उस बाटर को वजन करते हो, मापते हो, वे मतलब वजन करना, पहले भी बताया हमने उस बाटर को। क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन, हाउ डू यू वे द बटर, तुम कैसे उस बाटर को मापते हो, वजन करते हो। उसके बाद क्या हुआ, द फार्मर रिप्लाइड, उस फार्मर ने रिप्लाई कर रहा है, फार्मर रिप्लाई किया, योर ऑनर, लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर, लॉन्ग होता है बहुत, बिफोर होता है पहले, तो बहुत पहले, द बेकर, उस बेकर ने, स्टार्टेड बाइंग, स्टार्ट मतलब शुरू किया था, स्टार्टेड शुरू कर दिया था, बाइंग खरीदना, ये ऐसा कहा जाता है, स्टार्टेड बाइंग, स्टार्टेड प्लेइंग, खेलना शुरू कर दिया था, स्टार्टेड बाइंग, खरीदना शुरू कर दिया था। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे कहना चाहते हैं कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, तो हम बताएंगे स्टार्टेड रीडिंग,
और स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने लिखना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड राइटिंग, मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड ड्राइविंग, स्टार्टेड आएगा एंड वर्ब के साथ आएंगे आएगा। तो यहाँ हो गया लॉन्ग बिफोर, बहुत दिन पहले। द बेकर, उस बेकर ने स्टार्टेड बाइंग, खरीदना शुरू कर दिया था बटर। किससे? फ्रॉम मी, मुझसे। फ्रॉम मी, मुझसे बटर खरीदना शुरू कर दिया था। आई हैव बीन, आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड लूफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम हिम। एंड मैंने क्या कर दिया? आई हैव बीन बाइंग, हैव आया, आई के बाद जब हैव या हैज आता है वो परफेक्ट होता है। बीन जब आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आया। देखो बहुत अच्छे से देखो, हमारा ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव बीन बाइंग, आई हैव जब आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हैव के बाद अगर बीन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। एंड कंटिन्यूअस में जब चला जाएगा तो वो जो बाय जो वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी आएगा। कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आता है, किसी भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस के साथ हमेशा जो वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी आता है। तो आई हैव बीन किस टेंस पे आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैव बीन बाइंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस तब आता है जब किसी काम हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया था, अब भी चल रहा है। मतलब मैंने बहुत पहले से पढ़ाई शुरू की थी, अब भी चल रहा है। तो आई हैव बीन स्टडीइंग और आई हैव बीन रीडिंग। बहुत पहले से बारिश होना स्टार्ट हो गया, अब भी चल रहा है। तो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। बहुत पहले से स्टार्ट हो गया रेन होना, बारिश होना, अब भी चल रहा है। तो यहाँ हो गया आई हैव बीन बाइंग, मैंने बहुत पहले से खरीदना शुरू कर दिया था उससे, मैं अब भी खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ? ए पाउंड लूफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड तो होता है रोटी, लूफ होता है जो पाव होता है। तो लूफ ऑफ ब्रेड, पाव रोटी। ए पाउंड, पाउंड होता है जैसे हमारे इंडियन में रुपीज़ होता है, एक यूनिट होता है पैसे का, सिक्के का एक यूनिट होता है। तो पाउंड होता है ब्रिटिश का, जो ब्रिटेन का जो एक यूनिट होता है पैसे का, उसे मतलब पाउंड कहा जाता है। तो ये समझ लो, हमारा इंडियन रुपीज़ भी है। तो मैं क्या शुरू कर दिया था? आई हैव बीन बाइंग, मैं खरीद रहा था उससे ए पाउंड लूफ ऑफ ब्रेड, पाव रोटी, एक पाउंड का पाव रोटी खरीद रहा था, फ्रॉम हिम, उससे। उसके बाद क्या हो गया? एवरी डे, हर दिन, एवरी डे, हर दिन। व्हेन द बेकर, व्हेन द बेकर, जब वह बेकर, ब्रिंग्स मतलब लेके देना, ब्रिंग्स मतलब किसी चीज को लेके देना। ब्रिंग द ब्रेड, जब मुझे ब्रेड देता है, लेके देता है। आई पुट इट, आई पुट इट ऑन द स्केल, मैं उसको रखता हूँ। पुट इट मतलब उसको रखता हूँ, ऑन द स्केल, मेरे जो स्केल है, जो मेरे पास मापने की चीज़ है, मैं दूसरे चीज़ से कंपेयर करके, तुलना करके मापता हूँ उस बटर को। तो मैं क्या करता हूँ, जो उस बेकर ने जो मुझे पावरोटी देता है, मैं उससे अपना स्केल पे रखता हूँ। एंड गिव हिम, एंड उसे देता हूँ, गिव हिम उसे देता हूँ, द सेम वेट, सेम वजन का, वही वजन का बटर उसे देता हूँ, उसी वजन का बटर उसे देता हूँ। समझ में आ गया ना आपको बात? कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मापने का, तो मेरे पास सिर्फ एक स्केल है जो दूसरे चीज़ से तुलना करके मैं मापता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मैं जिसके पास मेरा बटर बेचता था, उसी से मैं भी एक पाव रोटी खरीदता था हर दिन। तो मैं क्या करता था, वही जो पाव रोटी देता था, उसी को मेरे स्केल पे रख के जो वज़न होता था, वही सेम वज़न का बटर उसको दे देता था, ताकि उसके उसमें कोई कमी ना हो। अब क्या हो गया? इफ़ एनीवन इज़ टू बी ब्लेम्ड, अगर किसी को दोषी ठहराया जाए, दोषी करार दिया जाए, इट इज़ द बेकर, इट इज़ द बेकर, तो ये बेकर ही है। बेकर ने मुझे कोर्ट पे ले आया कि मैं उसको कम दे रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी के दिया हुआ ब्रेड से सेम वज़न का बेकर उसे दे रहा हूँ, तो वह मुझे चीट करता है। तो अगर इफ़ एनीवन इज़ टू बी ब्लेम्ड मतलब दोषी, ब्लेम्ड, इफ़ एनीवन इज़ टू बी ब्लेम्ड, अगर किसी को दोषी करार दिया जाए, इट इज़ द बेकर, तो ये बेकर ही है। मॉरल क्या हो गया? मॉरल हो गया, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन लाइफ के जीवन में, यू गेट, तुमको मिलता है, यू गेट तुम पाते हो, मतलब मिलना, गेट मतलब मिलना पाना, यू गेट तुमको वही मिलता है, व्हाट यू गिव, जो तुम देते हो, यू गेट जो तुम देते हो वही मिलता है। अगर तुम, इफ यू आर गिविंग समथिंग रॉन्ग टू अदर्स, देन व्हाट यू विल गेट,
तुमको वही मिलेगा, जो तुम दूसरे को देते हो वही मिलेगा। सो डोंट ट्राई मतलब कोशिश मत करो टू चिट अदर्स, धोखा देना अदर्स दूसरों को। डोंट ट्राई टू चिट अदर्स, दूसरे को धोखा देना मतलब डोंट ट्राई, कोशिश भी मत करो, दूसरों को धोखा मत दो। ये बहुत, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, एंड इट विल मतलब plays an important role, it will play an important role in our learning this language. So ऐसे जितने भी स्टोरीज मिले आपको, आप क्या करें, उसको देखने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप मतलब पढ़ेंगे उतना आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, आप उस पे एक्सपर्ट होते जाएंगे, एंड डे बाई डे यू विल बी गेटिंग गुड एट दिस लैंग्वेज। सो आप बिना सोचे समझे टाइम स्पेंड करते रहिए उस पर, कंट्रीब्यूट कुछ टाइम करें, बिकॉज इट डिमांड्स ओनली टाइम एंड प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। किसी भी चीज़ हो, अगर आप सीखना चाहते हैं सही सही, तो वो मतलब दूसरा कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं होता है, कुछ टाइम दो उसको। डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, डेली बेसिस पे आप कुछ टाइम दीजिए उसको, 1 घंटा दीजिए, 1 एंड हाफ आवर दीजिए, अगर इतना भी ना हो तो ओनली हाफ आवर दीजिए, आधा घंटा दीजिए, एंड आप उस पे प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी भी चीज़ पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन परफेक्ट ज़रूर हो जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहे, उस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, एंड एक ऐसा कमिटमेंट कर ले कि हम जब तक उसको नहीं सीखेंगे तब तक कोशिश नहीं छोड़ेंगे। तो उस कमिटमेंट के साथ चले, बने रहिए हमारे साथ, हम डेली बेसिस पे स्टोरी ले आते हैं, आप भी मेरे साथ रहे। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल पे जाके विजिट करके जितने सारे वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे लैंग्वेज पे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उसको देख ले, आपके लैंग्वेज को डेवलप करने की खातिर, एनहेंस करने की खातिर, इम्प्रूव करने की खातिर। तो वो सारे वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे तो आई होप ये बहुत हेल्प होगा आपको, बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दूसरे भी और स्टोरी ले आएँगे। जो बेल आइकन है उसको हिट करके रखें, ताकि कोई भी नई स्टोरीज़ जब भी हम डालें तो आपको नोटिफ़ाई करें, एंड आप मिस ना करें। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।